पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी हर वक्त मुद्दे की तलाश में रहते हैं, लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। हर वक्त राहुल गांधी का दाव उल्टा पड़ जाता है। अब बीजेपी ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसके बाद राहुल गांधी के दावों की हवा निकल गई है। वहीं जैसे ही बीजेपी ने वीडियो सबूत दिखाया, कांग्रेस की दुनिया हिल गई और कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई। वहीं दूसरी तरफ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो पीएम मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगा रहे थे, अब वो भी एक्सपोज हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। ट्रंप के सीज फायर को लेकर दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी ने यह दावा किया था, लेकिन अब बीजेपी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के वीडियो को शेयर कर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है, जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने वीडियो को एक्स पर शेयर कर बीजेपी ने लिखा कि राहुल गांधी और विपक्ष के इकोसिस्टम द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव के उलट पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत साफ तौर पर कहता रहा है कि भारत पाक युद्ध द्विपक्षीय है, इसलिए हमें द्विपक्षीय बातचीत से ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातचीत व्यापक होनी चाहिए। जब 10 मई को सुबह 8:17 या 8 बजे के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी रूबियो के जरिए मेरे पास सीज फायर का प्रस्ताव आया, तो मुझे बताया गया कि आपके और भारत के बीच बहुत जल्द एक स्वतंत्र जगह पर बातचीत होगी। जब हम 25 जुलाई को वॉशिंगटन में सेक्रेटरी रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक में मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि बातचीत का क्या हुआ। रूबियो ने कहा कि भारत कहता है कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है। ये कांग्रेस के प्रोपोगेंडा की धज्जियां उड़ाता है और ये भी दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता शामिल नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रुख साफ, मजबूत और बिना किसी समझौते वाला है। आतंकवाद के साथ कोई बातचीत या व्यापार नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं। वहीं बीजेपी के इस पोस्ट से कांग्रेस तिलमिला गई है, जिसके बाद बीजेपी के इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, भारत विरोधी बीजेपी को पाकिस्तान का सहारा। जरा सोचिए, सत्तारूढ़ दल दुश्मन देश पाकिस्तान की बात चला रहा है। शर्म करो भाजपाइयों। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि बेशर्म मीडिया चाटुकरों को कांग्रेस पर हमला करने का काम सौंपा गया है, क्योंकि कांग्रेस ने मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया, जबकि ट्रंप और अमेरिका रोज भारत का अपमान कर रहे हैं। सरकार के सवाल करने के बजाय ये रीढ़ विहीन चमचे विपक्ष को लेक्चर दे रहे हैं। थोड़ी शर्म करो और हिम्मत दिखाओ, तुम हारने वालों। दर्शकों, कांग्रेस के लोग अक्सर पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में विदेशी नेताओं के बयानों का सहारा लेते हैं और अपनी सरकार और देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा देते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को विदेशी नेताओं के बयानों पर तो भरोसा है, लेकिन उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को संवैधानिक संशोधनों में जल्दबाजी करने और अपने उच्च रक्षा संगठन का पुनर्गठन करने के लिए मजबूर किया। यह सब इस बात का एक अप्रत्यक्ष संकेत था कि ये ऑपरेशन इस्लामाबाद के पक्ष में नहीं गया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में आयोजित पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल 2026 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदम, जिसमें सैन्य कमांड आर्किटेक्चर में बदलाव शामिल है, उन गंभीर कमियों को दर्शाते हैं जो संघर्ष के दौरान सामने आए। पाकिस्तान ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद खत्म कर दिया, उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया। साथ ही नेशनल स्ट्रेटेजी कमांड और आर्मी रॉकेट फोर्सेस कमांड की भी स्थापना की गई। तो देखा आपने कैसे हर तरफ से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है कि राहुल गांधी और पार्टी के नेता जो सीज फायर को लेकर आरोप लगा रहे थे कि पीएम मोदी ट्रंप के आगे झुक गए, उसमें कोई दम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें